खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के बड़े प्रमुख लीडर हुआ करते थे। एक बात कहा करते थे कि जब एक जनरल आदमी राजनीति में तरक्की करता है तो लोग को खास नोटिस नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये तो राजा का बेटा है, तरक्की करना तो इसका हक है, इसका अधिकार है, ये तो राजा बनेगा। लेकिन जब कोई दुर्बल जाति का व्यक्ति राजनीति में तरक्की करता है तो सबकी आंखों में वो चुभता है, सबकी आंखों में वो गड़ता है, सबकी पैनी नजरें उसके ऊपर रहती हैं। जब एक दुर्बल समाज का, एक दुर्बल जाति का व्यक्ति धीरे धीरे राजनीति में कदम दर कदम तरक्की करता चला जाता है तो हर एक आंख उसको चेक करती रहती है, उसके ऊपर कभी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी या कभी किसी और तानाकशी करती रहती है। बड़ी कठिनाई और संघर्षों से एक दुर्बल जाति के व्यक्ति को राजनीतिक तरक्की हासिल होती है और एक जनरल व्यक्ति को तो हासिल हो ही जाती है। उसके विषय में तो जनता ही कहती है कि राजा का बेटा तो राजा ही बनने के लिए हुआ है। ताज़ा खबर चैनल हर प्रकार के जाति धर्म के आपसी मतभेदों के सख्त खिलाफ में है या किसी भी प्रकार की जाति का पक्ष नहीं लेते हैं, हम निष्पक्ष हैं। अब हम बात करते हैं जय किशन जी की। जय किशन जी के बारे में बता दूं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक 5 बार तक 6 बार तक विधायक पे रहे। इनकी शर्तें लगा करती थी जब चुनाव हुआ करते थे कि जी जय किशन तो जीतेगा ही जीतेगा। अपने क्षेत्र में अपनी समाज सेवा के द्वारा, अपने लोगों के लिए काम करने के द्वारा लंबे समय तक अपने सत्ता में काबिज रहे। अब आ जाते हैं हम वर्तमान तौर पर, कोरोना काल चल रहा है, सच में लोग परेशान हैं। कोरोना की वजह से मृत्यु दर अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है, लंबे समय तक दिल्ली को परेशान करके रखा है। इस बार तो काफ़ी खतरनाक रूप से कोरोना रहा। जब जितना कोरोना खतरनाक रूप से सामने आया उतने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद का बीड़ा उठाया। जैसे जैसे रौद्र रूप कोरोना ने दिखाया उतना ही ज़्यादा अच्छा और नेकी का रूप भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाया। कांग्रेस ने आओ बढ़ाए मदद का हाथ एक मुहिम शुरू करी जिसके तहत सुल्तानपुरी विधानसभा में काफ़ी कार्य किए गए। क्या कार्य किए गए हम इन्हीं से पूछते हैं। जय किशन जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई पहली बार कांग्रेस ने आओ मदद का हाथ नहीं बढ़ाए। कांग्रेस के पास तो देश की हमदर्दी का, देश की आज़ादी का, देश की एकता अखंडता का इतिहास है। कांग्रेस के पास तो संविधान की रक्षा करने का इतिहास है। कांग्रेस के पास तो पंचायत राज का इतिहास है। कांग्रेस के पास तो मनरेगा, लाडली स्कीम, अन्नश्री योजना, कंप्यूटर क्रांति जैसे इतिहास हैं। कांग्रेस के पास तो रोजगार योजना जैसी 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे इतिहास हैं। कांग्रेस के पास तो बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े नहरें, बड़े बड़े विकास, रोड, फ्लाईओवर्स का इतिहास है। मोदी जी कहते हैं कि भी कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। और ये जो डैम्स सर, जो ये एम्स सर, जो ये जो हॉस्पिटल्स और जो यूनिवर्सिटी और जो ये रेलवे का जाल बिछा हुआ है, जो टैंक और हवाई जहाज और एयरपोर्ट का जाल बिछा हुआ है, तो किसकी देन है? शर्म तो आनी चाहिए मोदी साहब को और मोदी साहब के लोगों को। और आम पार्टी के लोग जो दिल्ली में छल कपट करके सत्ता में बैठ गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो ये कहता कि हम आंदोलन से निकले लोग हैं, मैं केजरीवाल साहब से पूछता हूँ, बेईमान फुकरे मुख्यमंत्री, ये बताओ, आप ये कहते हो कि हम जो है आंदोलन से निकले लोग हैं। तुमने कौन सा चीन की लड़ाई लड़ी थी, या पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी थी, या बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी, या कहाँ की लड़ाई आपने लड़ी थी? आप कौन से आंदोलन से निकले लोग हो? आप लूट खसोट के आंदोलन से निकले लोग हो। आप दिल्ली में शासन करने नहीं आए हो केजरीवाल साहब, आप दिल्ली में व्यापार करने आए हो। अगर तो आपके अंदर क्षमता है और आप इतने सच्चे हैं तो मैं आपको कई बार चैलेंज कर चुका हूँ केजरीवाल साहब, आप किसी भी बड़े पत्रकार सम्मेलन में मेरी और आपकी बहस होनी चाहिए। इतिहास पर हो, एजुकेशन पर हो, मेडिकल पर हो, कोविड पर हो, विकास पर हो, सफाई व्यवस्था पे हो, हमारी हायर एजुकेशन पे हो, पे हो, लाडली स्कीम पर हो, किसी पे भी बहस के लिए मैं आम पार्टी के चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आओ, अगर जो तुम्हारी माता पिता ने तुम्हें दूध पिलाया, सच्चाई का, इंसानियत का जन्म दिया है, अगर जो ईमान से धर्म को ईमानदारी से सेवा करने का, तो मेरे आमने सामने बहस के लिए तैयारी करो।
मैं तैयार हूँ, जहाँ आप कहोगे वहाँ। बहुत मैं खूब, बोलने के बहुत लिए बढ़िया तैयार बातें आपने कही जयकिशन जी। अच्छा, राजनीति में बड़ा लंबा समय दिया आपने, धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए, बहुत लंबा समय, पूरा आधा जीवन ही लगभग राजनीति में दिया। क्या अंतर पाते हैं आप 15 साल के कांग्रेस के शासन में और 8 साल के आम आदमी शासन में? वैसे हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आई है। ये भी हम ये कहेंगे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की वजह से लोगों का रुझान भी उनकी तरफ है। पर आप अंतर क्या महसूस बात रुझान की नहीं है। 40% लोग, जो मैंने थोड़ी देर पहले बगैर चैनल की आपसे चर्चा की थी, गरीब लोग जो छोटे मोटे रोजगारों में जुड़े तबके के होते जो हैं, लोग हैं, ई रिक्शा चलाने वाले, बैंड बजाने वाले, टेढ़ी लगाने वाले, सफ़ेदी करने वाले जो लोग हैं, और ये जो सफाई कर्मचारी हैं, बेचारे मजदूर हैं, तो छोटे तबके के लोग हैं जो 2 दिन काम करने जाएंगे, इनके घर पे रोटी नहीं बनेगी। जी जी जी। इनको केजरीवाल ने साजिश के तहत, जैसे मोदी ने और बीजेपी ने, कांग्रेस देखी बार बार हमको देखो एक बार का नारा दे करके जी और मायावती ने कहा तिलक तराजू और तलवार जूते मारे उनके चार जी और फिर कह लगी इनकी बोलो जय जयकार, यही तो है मेरे यार, जी सत्ता हथाने के लिए। जी इन लोगों ने छल कपट के साथ सत्ता को हथाया। जी इतनी बेशर्मी से, इतनी नीचता से सत्ता हथाना एक नैतिकता का काम नहीं है। जी ये सबसे बड़ी बेशर्मी है। जी इसका अंत बुरा होगा। जी मैं जीऊँ चाहे ना जीऊँ, जितनी उम्र केजरीवाल की है इतना मेरा राजनीतिक कैरियर है। जी 40 साल से मैं राजनीति में उतरा हूँ। जी राजनीति में बहुत सारे उतराव चढ़ाव जी मैंने देखे हैं जी 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 और बहुत सारे नफ़े नुकसान भी मैंने देखे हैं। जी। और मैं 5 बार बिना रोक टोक के बिना रोक टोक अपनी पत्नी के साथ जी जीता हूँ। जी जी जबकि मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे कुछ दिया ना दिया, और जो कुछ मिला वो पार्टी की वजह से मिला, और पार्टी से भी मेरी पहचान बनी है, और मैंने अपने कर्म अच्छे किए हैं जी उससे भी मेरी पहचान बनी है। और हर एक आदमी 5 बार बगैर किसी रुकावट के दिल्ली में एक भी आदमी जीता हो तो उसका नाम आप अपने चैनल से, कोई भी, चाहे आज तक वाले हों, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे टोटल टीवी हो, कोई हर चैनल से मेरा सवाल है कि एक आदमी का नाम मुझे ला करके बता दो कि बगैर किसी पोजीशन के कोई 5 बार नॉन स्टॉप जीता हूँ। नहीं जीता साहब, मैं वाकई। 5 बार नॉन स्टॉप बगैर किसी पोजीशन जी। के जीता हूँ। आप पे तो सट्टेबाजों के दांव लगा करते थे कि ये तो जीते। मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो लास्ट में कह रहे थे कि जय किशन तो जीते जीते रखे हैं। तो मेरी निवेदन ये है, उसके बावजूद मेरे को कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं दिया, मैं आज भी, चाहे मेरी कांग्रेस में दुर्गति हुई चाहे ना हुई, कितनी दुर्गति है या ना, मैं चाहे ऊपर से उठा के नीचे पटक दिया कांग्रेस में, लेकिन मैंने कांग्रेस के लिए आज तक चू नहीं की जी। और ना मैं करूँगा। हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई है, पता नहीं कब शाम हो जाएगी। सोनिया गांधी, गांधी फैमिली और कांग्रेस के हजारों करोड़ों लाखों लोग आज भी देश में मेरे साथ खड़े हैं जी और मेरा दम कांग्रेस में निकलेगा। मेरे से बहुत सारे मेरे जैसे और मेरी समाज के, दलित समाज के लोगों को सीख मिलेगी कि एक ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है, जमे का मोल होता है, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। कांग्रेस का इतिहास है और ये इतिहास केवल कांग्रेस के पास है और किसी के पास नहीं है। बीजेपी ने रामराज का नारा दिया, गंगा माई का नारा दिया, गौ माता का नारा दिया, राम मंदिर का नारा दिया, राम रथ का नारा दिया, अच्छे दिन का नारा दिया, काले धन का नारा दिया, 2 करोड़ नौकरी का नारा दिया, महंगाई नोटबंदी खत्म करने का नारा दिया। शर्म नहीं आती इतनी झूठ बोल करके जो लोग सत्ता में आ गए और आज लोकतंत्र की हत्या करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो देश को नोचने में लगे हैं। और ये जो कोविड आज देश में फैल रहा है, ये सरकार की देन है, ये मोदी की पार्टी की, मोदी साहब की देन है, ये केजरीवाल की देन है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए काम कर रहे हैं। 2 लहर कैसे आ गई? तीसरी लहर में तो तुम काम करोगे, 2 लहर के लिए तुमने क्या किया? मैं दोनों सरकारों से यह पूछना चाहता हूँ, जब देश में 6 लोग थे मरीज, जब राहुल गांधी जी ने, मेरे नेता ने कहा कि
आप जो है सीमाएँ सील कर दो। इन्होंने कहा नहीं, इसको पकड़ो और इसका कोविड चेक कराओ। उल्टे सीधे नाम से पुकारा जाता है। वो एक राष्ट्रीय नेता है जी, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जी, वो ऐतिहासिक पार्टी के लीडर रहे हैं। जी, वो ऐसे कुर्बानी परिवार के देश से बलिदान देने वालों के देश है जिनकी पार्टी का आज तक कुत्ता भी नहीं मरा। वो देश चला रहे हैं, जिन्होंने देश के पीछे डंडा भी नहीं खाया, वो देश चला रहे हैं। और जिसके पाप के 50 टुकड़े करके डाल दिए जी, राजीव गांधी के, जी, नानी आज उनको ताने दिए जा रहे हैं और उनकी दादी की छाती में 32 गोलियां मार दी गई। जी, ऐसी पार्टी के लोगों को ताने दिए जाएं और देश के लोग ऐसे लोगों को भूल जाएं, ये दुर्भाग्य की बात है। आज देश के लोगों से अपील करता हूँ, चाहे किसान आंदोलन को चलाओ मोदी ने, चाहे दलित आंदोलन को चलाओ, चाहे माइनॉरिटी आंदोलन को चलाओ, चाहे सरकारी कर्मचारी का आंदोलन को चलाओ, चाहे व्यापारी आंदोलन को चलाओ, और चाहे कोविड के नाम पर देश को लूट लिया हो। देश कोविड से जूझ रहा है, लोग उजड़ रहे हैं, मौत से खेल रहे हैं, सरकार लूटने में लगी है। सरकार लॉकडाउन के सहारे से लोगों की आत्माओं को नोचने पर लगी है, कुचलने पर लगी है। हे भगवान, हे गुरु महाराज, हे परमात्मा, हे अल्लाह ताला, हे मालिक, इन ऐसे लोगों का ज़रूर नाश करियो जिन्होंने देश के साथ दगा किया है। मैं ये दुआ करना चाहता हूँ और ये अपील करता हूँ, कांग्रेस का कोई मुकाबला ना था, ना है, ना कभी होगा। आप वर्तमान में कांग्रेस उपाध्यक्ष पद पे हैं। मैंने सुना है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब भी आपसे मशवरा लेते रहते हैं। इस बार का जो दूसरी बार का कोरोना का दौर आया, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कर रही है जनता के लिए? इस बार पहले बार की तरह नजर नहीं आ रहे हैं कार्यकर्ता आपके सड़कों पे। खूब नजर आ रहे हैं। जैसे पिछले बार के कार्यकर्ता में हर जगह कांग्रेस की रसोई, हर जगह सेवा भाव, इस बार उतनी तादाद नहीं। अब की बार जो सरकारों की कमियां रही है जी, इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार को तैयारियां करनी चाहिए थी जी, सरकार ने तैयारी नहीं की जी। अब राज्य ने कि केंद्र ने? ना केंद्र ने की ना राज्य ने की। जी, दिल्ली राज्य को करोड़ों रुपया मिला जी, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, जी, कुछ नहीं किया। जी, जी, दिल्ली सरकार ने जी, 6 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए थी। जी, सीवर साफ कराने चाहिए थे, पार्क जी। साफ कराने चाहिए थे, बिल्कुल, रोड बिल्कुल। बनवाने चाहिए थे, जी, ड्रेन साफ करानी चाहिए थी, जी, पानी की लाइनें साफ करानी चाहिए जी, थी, जी, स्प्रे कराना चाहिए था, दवाई छिड़कनी चाहिए थी। जी, और क्या बोलते हैं, हमारे जो कोविड सिस्टम है जी, उसको देखने के लिए उसे या मजबूत उसकी करना चाहिए था। तैयारी करने के जी, लिए जी, जी, सेंटरों को पहले से तैयारी करनी। डेफिनेटली। इस बेईमान मुख्यमंत्री ने, बेशरम ने, जो जी मैं क्या कहूँ, जी, इतना गंदा मुख्यमंत्री, इतना बेईमान, इतना मक्कार मुख्यमंत्री, जी, जी। हे भगवान, मालिक ज़रूर देख रहा होगा इसको भी, हमें भी, कि जो बजाय हॉस्पिटलों में जाने की बजाय राधा स्वामी के कोविड सेंटरों में जो नए बन रहे हैं वहाँ घूम रहा है, जहाँ कोवैक्सीन लग रही है वहाँ घूम रहा है, और जहाँ मरीजों की लाश पड़ी है वहाँ झांकने के लिए अरविंद केजरीवाल, इसके मिनिस्टर, जी, तैयार नहीं है। जी, कहते हैं एजुकेशन सुधार दी, जी, मेडिकल सुधार दिया, जी, बेड़ा गर्क कर दिया। 9वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास के बच्चे को लीव की एप्लीकेशन नहीं आती, सिक लीव की एप्लीकेशन नहीं आती। ये कहता मैंने एजुकेशन सुधार दी। दिल्ली के लोगों, इस बेशरम मुख्यमंत्री से बचो, इस डाकू मुख्यमंत्री से बचो, इस बेईमान लोगों की सरकारों से बचो। कांग्रेस की सरकार लिया हो, कांग्रेस इस देश में इतना बेईमाना नहीं कर सकती। कांग्रेस इस देश की माँ की तरह देश को पालना चाहती है, संभालना चाहती है। माँ डान होती तो अपने को कभी नहीं खाती है। कांग्रेस खुद मर जाएगी लेकिन देश को आँच नहीं आने देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली का जो अध्यक्ष है और दिल्ली के सारे कांग्रेस के लोग मेरी बहुत शर्म करते, मेरी सलाह लेते हैं और कार्यकर्ता नज़र आए हैं। लेकिन अब की बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही कंप्लेंट ले करना शुरू कर दी, जी, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों बांट रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, दवाएं कहाँ से ला रहे हैं, इंजेक्शन कहाँ से ला रहे हैं, ये कहाँ से, मेरे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं, जी, मुकेश के पास इंजेक्शन कहाँ से आ रहा है, श्रीनिवासन के पास
राहुल गांधी क्यों मदद कर रहा है, प्रियंका गांधी क्यों मदद कर रही है। बटे रोटी खाए और कुत्ता पूछ हिलाए, ये काम इनका रहा है। और तो जो है, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं हटी। तो माना जाए कि पुलिस के प्रेशर की वजह से इस बार कांग्रेस ही जो है वो लोगों की ना कोई पुलिस का प्रेशर नहीं। पुलिस ये सोचती है कि सदा उम्र मोदी का साथ रहेगा। पुलिस ये सोचती है कि हमेशा मोदी की सरकार रहेगी। पुलिस के अफसरों ने ये सोच लेना चाहिए कि आज ये सियासत ढलती बढ़ती छाया है। किसी भी उच्च अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा हो, जिसका शिष्य का घर होता है अधिकारी, एक शिष्य का घर का वो होता है, उसने कभी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है। हिटलर और मुसोलिनी जैसे जालिम लोग भी ज़्यादा लंबे नहीं टिक पाए थे। हाँ, अफसर को ये सोच लेनी चाहिए, समय का कुछ नहीं पता होता, कब क्या हो जाएगा। और जो एक लपेटे में कोई भी अफसर आ गया फिर कल को, तो उसको सारा मोदी का प्यार भूल जाएगा, दूसरों को भी आँख हो जाएंगी। बाकी में खुल के साथ मत देना। कांग्रेस के शासन में ना कभी सीबीआई का दुरुपयोग गया, ना कभी न्यायपालिका का हुआ, ना कभी ईडी का हुआ, ना कभी विजिलेंस का हुआ, ना कभी आरबीआई का हुआ, ना कभी इनकम टैक्स का हुआ। कभी किसी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस के शासन में ना हुआ और ना कभी करना चाहिए। लेकिन ये दबा के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और लूट खसोट में लगे हैं। ये सोच रहे दोबारा सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी, और ये लोगों को बेवकूफ़ बना करके सालों साल सत्ता में बैठना चाहते हैं, संविधान को और ताकत को कुचल के। मुद्दे पर आते हैं। सुल्तानपुरी विधानसभा में इस बार कार्यकर्ताओं ने क्या क्या कार्य करे? हमने हर घर पे सैनिटाइज किया, पूरी विधानसभा में जाकर आप पूछ लें जी। मैंने हर घर पे स्प्रे किया है जी, मच्छर मारने की दवाइयाँ। सुल्तानपुरी में अधिकतम गरीब लोग रहते हैं, रोजगार उनके भी छूटे पड़े, कारखाने बंद है, दुकानें बंद है। ऐसे में आपने उनके भूखे पेट के लिए क्या सोचा? मैंने 10-15 दिन तक खाने का इंतजाम किया जी। 500-700 लोगों के लिए मैंने जी, जितना मेरे बस का था। सिर्फ जयकिशन जी ने या अन्य और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी मदद करने में लगे हुए हैं जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास जितना है जी, वो जितना कर सकता सक्षम है, जितना सक्षम उन्होंने मदद की है जी जी। लेकिन जो कमाऊ पूत है आम पार्टी के जी जी, और जो झाड़ू लेकर चलते थे, जो साइकिल पर चलते थे, जो डीटीसी बस पर बैठ कर चलते जी जी जी, जरूर कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए जी, हमें तो गाड़ी घोड़ा और तनख्वाह और पुलिस और घर नहीं चाहिए, उन्होंने सब कुछ लूट लिया। आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनसे पूछो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ किया ना किया, ये तो समय आएगा जब बताएंगे। इनसे पूछा भी जाएगा, मैं जिंदा रहा तो इनसे पूछा जाए कि बीजेपी ने, आम पार्टी ने क्या किया जी। अफवाह उड़ रही है कि इस समय जबकि लोगों को मदद की जरूरत है तो केंद्र सरकार के प्रमुख लोग यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को किस नजरिए से आप देखते हैं? ये केवल हर तरीके को, हर काम को, हर ऑर्डर को चुनाव को लेकर के चलते हैं जी। आज बंगाल के साथ देखिए जी, दूसरी जगह देखिए जी, ममता बनर्जी के साथ देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी, संविधान का उल्लंघन हो रहा है जी, तो बीजेपी कर रही है जी। और केजरीवाल को सियासत का ज्ञान नहीं है जी, गैर सियासती आदमी है जी, बंदर के हाथ में उसरा दे रखा है जी। तो जो है, मैं इसलिए तो बार बार कहता हूँ कि मेरा टकराव इनसे क्यों नहीं होता। सर्वदलीय बैठक की मैंने मांग की थी जी, नहीं बुलाई गई जी, क्योंकि इनको पता है मैं केजरीवाल का फूफा हूँ जी, राजनीति में जी जी, मैं इसको दबोच लूँगा सर्वोदय मीटिंग में जी। इसलिए इसको भय है कि निश्चित रूप से अगर जो कोई सर्वोदय मीटिंग बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ सेकंड पोजीशन पे जयकिशन जी जो बैठे हैं वो सर्वदलीय बैठक में आएंगे। और मैंने पहले भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो मैंने केजरीवाल से सवाल किया था। केजरीवाल साहब ने ये कहा लास्ट में मीटिंग समाप्त होते होते कि विदोड़ी जी, आदेश गुप्ता जी, अनिल चौधरी जी, जयकिशन जी, आज तो मुझे जलती है, फिर दोबारा से चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे अपील है। केजरीवाल ने कहा मेरी आपसे अपील है कि आप जो है अधिकारियों की पीठ थपथपा, अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब मैंने कहा था मुख्यमंत्री साहब, आपकी पार्टी के पास तो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, तुम्हारे पास तो बड़ा सुनहरी इतिहास है पीठ थपथपाने का
और इज्जत से आबरों से अफसरों से काम कराने का। तुमने तो मार मार के चीफ सेक्रेटरी की बक्कल सार दिया था। तुम्हारे पास क्या इतिहास है? वो कहते हैं छाछ तो बोल रहे, छलनी का बोल रहे, जिसमें 70 छेक। तो चुप हो गए। केजरीवाल जी ने कहा अच्छा जी आज तो मैंने कहीं जाना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अंतिम प्रश्न की तरफ आऊंगा, बात खत्म करेंगे। क्या लगता है, क्या वजह अभी फिलहाल दिल्ली पे केंद्रित रहेंगे, कांग्रेस से जनता विमुख क्यों हो गई, रुझान कांग्रेस से कम क्यों गया? 15 साल एक पार्टी का शासन रहा लगातार निर्विरोध, शर्तें लगती थी जी राजकुमार चौहान जीतेंगे, जय किशन जीतेंगे, वो फलाना कौन निसीमुद्दीन थे वो जीतेंगे ही जीतेंगे। इस बार क्या हुआ कि जनता का रुझान कम हुआ, कांग्रेस में खामियां हो गई थी? कोई खामियां नहीं। जब छल कपटी और झूठ और लूट का जब खेल शुरू हो जाए जी तो सच्चाई छुपने लग जाती है जी। सच्चाई छुप गई, छल कपटी लोग आगे आगे। मैंने आपको बताया छल का सारा कांग्रेस नहीं ले पाई। नहीं, कांग्रेस छल कपट कभी नहीं कर सकती। दो झूठ बोलने थे, कांग्रेस ने नहीं बोले। नहीं, कांग्रेस नहीं बोल सकती। कांग्रेस झूठ तूफान बोलकर छल कपट के साथ ना देश पर ना दिल्ली पर राज करना चाहती, बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा शासन कांग्रेस को नहीं चाहिए। कांग्रेस को ईमानदारी का, विकास का, सच्चाई का, बेरोजगारी पर, व्यापारियों की मदद के लिए, महिलाओं की मदद के लिए, युवाओं की मदद के लिए और किसानों की मदद के लिए, मजदूरों की, सरकारी कर्मचारी की मदद के लिए, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे देश में कोई कहीं भी हो, कोई कहीं ज़्यादा है, कोई कहीं कम है, कहीं मुस्लिम ज़्यादा तो कहीं मुस्लिम कम है, कहीं हिंदू ज़्यादा तो कहीं हिंदू कम है, कहीं बुद्धिस्ट ज़्यादा कहीं बुद्धिस्ट जम है, कहीं जाट ज़्यादा तो कहीं जाट कम है, कहीं ब्राह्मण ज़्यादा कहीं ब्राह्मण कम है, लेकिन देश कम का भी है और ज़्यादा का। अंतिम बात, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत से युवा राजनीति में आने को इच्छुक हैं। इस समय कांग्रेसियों की ज़रूरत है, दिल्ली वालों को मदद की ज़रूरत है, दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपील करना चाहता हूँ युवाओं से कि अगर जो अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे घर चाहिए, अच्छा विकास चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए, अच्छे पार्क चाहिए, अच्छे ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छे रोड गलियाँ चाहिए, अच्छी सारी व्यवस्थाएं चाहिए, तो कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहिए। और कांग्रेस ही ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती हैं। हमारे जैसे आदमी आकर के शासन में बैठ जाएंगे तो आप जब देखना देश का, दिल्ली का विकास कैसे होता है। दर्शकों, अगर जय किशन जी से आपको कोई सवाल पूछना हो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। राजनीति के भीषम पितामह का दर्जा है इनका, तो खैर आगे भी हम आपको, अगर और भी किसी शख्सियत का आप बातचीत सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।